हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कुलदीप फौजी सीआरपीएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी का मेडिकल में जो है क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे होता है। और वैसे तो जो है सारी फोर्सों का जो मेडिकल है वो सेम ही होता है। तो आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपका जो है मेडिकल के पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे, जिसमें कि 20 से 22 जो है पॉइंट चेक होते हैं, लगभग बता रहा हूँ मैं आपको। तो जितने मुझे याद हैं, यानी मेरे बार को कितने हुए थे चेक, तो मैं आपको सारे एक एक करके पॉइंट बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा मैं, मेरा जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था सीआरपीएफ जो है कैंप है जीसी रामपुर, तो उसमें हुआ था। और जो है एक दिन में जो है वहाँ पे 100 बच्चे बुलाए थे, और 100 बच्चों में जो है 4 ग्रुप बनाते हैं वो लोग। 4 डॉक्टर थे 25-25 के। तो पहले तो हमारी जो है एंट्री हुई थी मैं उसी दिन गया था जिस दिन मेरा मेडिकल था, क्योंकि घर के नज़दीक ही है मेरे को, ज़्यादा दूर भी नहीं है। नहीं तो एक दिन पहले जाता वहाँ पर। तो एंट्री हो गई थी एडमिट कार्ड देख के, और जो है आधार कार्ड देख के। उसके बाद में जो है हमें अंदर एंट्री कर दी हमारी, और 25-25 के 4 ग्रुप बना के जो है सबकी बायोमेट्रिक शुरू कर दी थी। बायोमेट्रिक में जो है जिसका फिंगर नहीं आ रहा था उनको साइड कर रहे थे, और जिनका आ रहा था उनको अलग कर रहे थे, और जिनका नहीं भी आया था उनको भी बाद में ले लिया था, क्योंकि एक फॉर्म होता है वो भरवाते हैं, वो लगभग 17-18 पेजों का होता है वो। तो उसमें जो है सभी को ले लिया था फिर बाद में। फिर हमें जो है भेजा था हमारा उसके लिए क्या बोलते हैं, एक्सरे के लिए, और ब्लड टेस्ट के लिए, और यूरिन टेस्ट के लिए टीएमयू, जो कि मुरादाबाद में पड़ता है। बस में हमें भर के लेके गए थे सभी को, और वहाँ पे हमारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे तीनों चीज़ें हो गई थी। बस एक दिन में इतना ही हुआ था। अगले दिन फिर हमें फिर बुलाया था वहाँ पे, जब हमारी रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट आने के बाद में अगले दिन सुबह में बुला कर फिर जो है, यानी हम 25 लड़के थे। 25 में जो है ओनली 4 ही जो है ग्राउंड फिट हुए थे, जिसमें कि एक मेरा भी ग्राउंड फिट ही था। तो जो 25 में मतलब बांटे थे उन्होंने 2 ग्रुप बना लिए थे, एक 12 का एक 13 का। यानी पहले 12 बच्चों का किया, फिर 13 बच्चों का किया। यानी हमारे डॉक्टर ने, जो कि वो सीएमओ लेवल के थे। आपको पता है सीएमओ थे तो कितना खतरनाक मेडिकल करते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मल करते तो आपको भी पता है 4 बच्चे नहीं ग्राउंड फिट करते, कम से कम 20 तो करते ही, अगर नॉर्मल होता तो मेडिकल तो हार्ड होता है, ये तो आप सोच लीजिए। जी तो सोच के मत चलिए। तो सबसे पहले हमारे उन्होंने जो है जितने भी कपड़े थे सारे निकलवा लिए थे, बस ओनली अंडरवियर में हमको खड़ा कर लिया था। उसके बाद में एक एक करके जो है बुला रहे थे। स्टार्टिंग जो की थी उन्होंने आंखों से की थी। आंखों में वो 4 चीज़ें देखते हैं। 4 में जो है एक तो देखते हैं वो डिस्टेंस विजन, एक नियर विजन, एक होता है भयंगापन, और एक होता है कलर विजन। तो ये 4 पॉइंट जो है सबसे ही ज़्यादा मतलब चेक हुए थे, और इसमें ही सबसे ज़्यादा पॉइंट भी दिए थे। भर के पॉइंट जो है इसमें ही दिए थे आँख में। तो डिस्टेंस विजन में जो है हमसे पढ़वा रहे थे वो दूर का, जो कि मतलब पढ़ना था वो, जो जो जिस पे भी वो उंगली रखते थे, या उनके पास एक लकड़ी थी वो उस पर रखते थे, तो वो आपको बताना है दूर से पढ़ के। एक आंख आपकी ऐसे बंद कर ली जाती है और एक आंख से बताना है। पहले दोनों से पढ़वाते हैं, फिर एक एक करके पढ़वाते हैं। उसके बाद में फिर भयंगापन चेक किया था। एक पेन होता है, पेन जो है आपके सामने रखेंगे वो ऐसे, यानी आपकी गर्दन जो है घूमनी नहीं चाहिए। इसका आपको मतलब प्रैक्टिस कर लेनी है जब आपको मेडिकल होगा, क्योंकि गर्दन घूमती है तब भी वो पॉइंट देते हैं। तो ओनली आंखें ही घूमनी चाहिए, मतलब ऐसे अगर वो घुमाएंगे तो आपकी आंखें ही घूमनी चाहिए, और इस पर नज़र भी होनी चाहिए, गर्दन नहीं घूमनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है। उसके बाद में फिर कलर विजन। कलर विजन में एक बुक होती है उनकी। अब बुक जो होती है वो वाली कलर विजन वाली, तो वो बुलाते हैं डॉक्टर अपने पास, और उस बुक को मतलब पूरा पढ़वाते हैं। किसी किसी से पूरा पढ़वाते हैं, किसी से 4 पेज 5 पेज पढ़वाते हैं। तो वो पेज पलटते रहते हैं बार बार, और आपको वो बताना होता है, उसमें नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे 72 हो गया, 52। या तो रास्ते होंगे तो उंगली ऐसे करके आपसे कहेंगे उंगली बता, उंगली से रास्ते को दिखाओ किधर को जा रहा है। तो ये हो गया आपका कलर विजन का।
नियर विजन तो हर कोई पढ़ देता वैसे। नियर विजन में एक जो आपने देखा होगा, जो न्यूज वाले होते हैं, तो वो माइक टाइप का होता है ऐसे, तो उस पे जो है नंबर लिखे हुए होते हैं साइडों में उसकी, तो वो नंबर आपसे पढ़वाते हैं। हिंदी में भी लिखा होता है, ABCD कुछ भी हो सकता है मतलब, तो वो तो हर कोई पढ़ रहा था। उसके बाद में आंखों के 4 पॉइंट हो गए आपके क्लियर। उसके बाद में फिर नाक चेक की थी उन्होंने। नाक में एक हड्डी होती है अंदर, जिसको DNS पॉइंट देते हैं, मतलब हड्डी जो है थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाती है नाक के अंदर, तो उसमें जो है DNS पॉइंट दे रहे थे। उसके बाद में कान में 2 पॉइंट थे मेन। एक तो आपकी साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए कान की, जैसे ही आपका मेडिकल हो तो आप कानों को अच्छे से साफ करा लेना, जिससे कि आपको पॉइंट ना मिले। और एक जो है कान का पर्दा चेक होता है। कान के पर्दे में जो है वो देखते हैं कि छेद है या नहीं है कान के पर्दे में। अगर जिसको भी छेद होता है, अगर उनको दिखता, मशीन डाल के देखते हैं वो, अगर उनको छेद दिख गया तो समझ लो उसमें भी आपको पॉइंट दे देंगे। उसके बाद में उन्होंने हमारे दांत चेक किए थे। दांतों में जो है वो देखते हैं 14-14 दांत हैं या नहीं, यानी 14-14 होंगे दांत तो आपको जो है मेडिकल मतलब फिट कर देंगे उसमें दांतों में क्लियर। और जिसमें मतलब मसाला भरा हुआ होता है उसमें भी पॉइंट दे रहे थे। बाद में रीमेडिकल दिया था सबको उनको। और एक जो है आप वो देखते हैं मतलब हकलाना या तुतलाना, जो मतलब आपको बोलेंगे जैसे तोता खाता है तो आपसे बुलवाएंगे तोता खाता है, अगर आप हकलाएंगे तो आप एकदम से पकड़ में आ जाएंगे उनके। मतलब जल्दी जल्दी बुलवाते हैं वो हर एक चीज़ को। तो ये आपका हो गया मुंह का। उसके बाद में फिर हाथों पे चलते हैं। हाथों पे उन्होंने सबसे पहले शोल्डर ऐसे सावधान में खड़ा किया था, और जो है शोल्डर से जो है चेक स्टार्ट किया था। तो शोल्डर जी किसी के अप डाउन होते हैं, जैसे मान लो एक हल्का फुल्का ऐसे रहता तो उनको अलग ही दिख जाता, यानी एकदम लेवल से होने चाहिए आपके दोनों। और जो है शोल्डर के बाद में फिर कैरी एंगल देखा था। कैरी एंगल में आपसे ऐसे मतलब पलटवाएंगे दोनों साइड को, फिर जो है ये वाली चीज़ जो होती है ये, इसको देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। अगर किसी के मिलती है तो इसमें भी पॉइंट दे रहे थे वो लोग। और इसके बाद में फिर उन्होंने हाथों की उंगलियां चेक की थी। उंगलियां आपसे ऐसे करवा के देखेंगे, यानी दोनों साइड से, और फिर देखेंगे इसमें पूरी हैं या नहीं है, कोई कटी फटी तो नहीं है, टूटी फूटी, यानी ये उंगलियों का हो गया। फिर उसके बाद में वो आपसे ऐसे करवाएंगे बहुत देर तक, तो देखेंगे आपके हाथ ऐसे काम तो नहीं रहे, तो वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी आपको पॉइंट मिलेगा। किसी किसी के हाथों में पसीना आता है, जैसे ही पसीना आएगा तो इसमें भी पॉइंट दे रहे थे वो पसीने में। और मतलब मेरे हिसाब से तो अगर किसी को पसीना आता भी है ना, तो हल्का फुल्का आप जो है साइडों से अपने अंडरवियर से या आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रुमाल रुमाल तो सब चीज़ अपने बैग में रहता है, कुछ नहीं रहता वहाँ पे हल्का। मेन दिक्कत है जो पसीना आने की वो है, आपको अगर डर लग रहा है तो आपको पसीना 100% आएगा। और मेडिकल से पहले हर लोग मतलब हर किसी को डर भी लगता है, सोचते हैं पास होंगे या फेल होंगे। तो ये चीज़ अगर आप मन से निकाल देंगे ना, ये सोच लेंगे कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा, तो आपको ना पसीना आए ना कुछ आए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पार्ट आपका हो गया ऊपर का सारा। उसके बाद में ये एक्सरा वैक्सरा तो आपको मैंने बता दिया, एक दिन पहले होता है, रिपोर्ट आ जाती है, उसी को देख के आपका चेस्ट देखते हैं वो। किसी के यहाँ पे गड्ढा होता है चेस्ट में, तो इसमें भी पॉइंट देते हैं गड्ढे में। उसके बाद में जो है एक मेन पॉइंट था टैटू वाला। टैटू वाला जो है मेरे भी 3 टैटू थे, तो मैंने जो है लेजर कराया था उस पर। और लेजर कराया था तो अब आप देख लो, ये था एक पॉइंट, और एक मेरा यहाँ पे था, तो ये मतलब ये नाम था मेरा यहाँ पे, ये भी बढ़िया है। और एक मेरा यहाँ पे सांप था, देखो ये सारे लेजर से बढ़िया हो गए। नहीं, अगर आपके भी कोई टैटू है तो आप जो है उसको पहले ही रिमूव करा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। नहीं तो आपको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डायरेक्ट जिसके भी अगर छोटा सा भी ओम था ना यहाँ पे, कुछ भी था, उसको पॉइंट दे रहे थे वो लोग। तो मैंने जो है लेजर कराया था, कम से कम 12-13 लेजर कराए थे, और मेरा जो है उससे बढ़िया हो गया था। ना ही कोई दिखता है फिर बाद में। उसके बाद में फिर जो है नोकनी। नोकनी जो है ऐसे चेक करते हैं वो लोग, खड़ा कर देते हैं आपको। खड़ा करेंगे, अगर आपके घुटने आपस में मिलते हैं तो समझ लो वो नोकनी लिख लेंगे, उसमें आपको भी पॉइंट दे देंगे। नोकनी के बाद फिर वो आपको ऊपर जंप कराते हैं, बार बार ऐसे करके ऊपर जंप, कम से कम 15-20 मिनट कराएंगे,
तो इससे जो है आपको वेरिकोज वेन्स देखते हैं, जो आपके पीछे होती है मसल्स जो होती है पीछे टांग की, तो इसमें आपके गुच्छा टाइप का बन जाता। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें भी थी लड़कों को, जिसमें कि पॉइंट दे रहे थे वो लोग। उसके बाद में आपका फ्लैट फुट में जो है आपको चलवा के देखते हैं तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमारे यहाँ पे पानी में पैर रख के नहीं चलवाया गया था, ऐसे ही चलवाया गया था। या एक टांग जैसे ऐसे उठा के देख ली थी उन्होंने ऊपर, जैसे ये पकड़ेंगे ऐसे करके वो देख लेंगे कि हाँ भाई है या नहीं इनके, तो पीछे से अलग दिख रहा था। तो ये चीज़ हो गई फ्लैट फुट। फिर पैर की उंगलियां चेक करी थी, उंगली भी जो है मतलब पूरी सही होनी चाहिए। मतलब चलवा के भी देखते हैं पैरों की उंगली भी, हाँ चल रही है नहीं सही। तो ये पैरों का हो गए। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है हमारा बीपी नापा था, बीपी ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर चेक किया था, पल्स रेट चेक की थी। ये सब मशीनों के द्वारा चेक किया गया था। और एक जो है ईसीजी भी चेक की थी उन्होंने। ये हो गया आपका। और फिर जो है मेन पॉइंट थे प्राइवेट पार्ट जो है, प्राइवेट पार्ट में सबसे पहले उन्होंने जो है हमें मतलब सारे कपड़े, मतलब अंडरवियर भी निकलवा लेते हैं वो, एक मतलब पर्दे लगे हुए होते हैं चारों तरफ से, तो उसमें खड़ा करते हैं और वो आपके मतलब सारे बॉडी के पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं। अगर सबसे पहले वो उन्होंने पाइल्स जिसको बोलते हैं वो चेक की थी, तो वो आपको मतलब थोड़ा झुकाएंगे नीचे और उसमें देखते हैं पीछे से कि हाँ पाइल्स है या नहीं। तो ये हो गया आपको पाइल्स का। उसके बाद में जो है एक था आपका हाइड्रोसील वाला। हाइड्रोसील में जो है आपके जो है हाथ से पकड़वाएंगे उसको और उससे पकड़वा के देखेंगे, तो किसी किसी के रहते हैं छोटे बड़े, तो वो उसमें पॉइंट देते हैं छोटे बड़ों में। तो यही सारे पॉइंट थे। और एक पॉइंट और था, पेनिस होता है, तो उसका भी वो देखते हैं, उसका होल देखते हैं, मतलब छोटा या बड़ा या और कुछ भी चीज़ देखते होंगे, वो तो डॉक्टर को ही पता होगा। तो ये आपको पाइल्स का था। तो ये सारे पॉइंट थे। अगर कोई पॉइंट छूट भी गया हो तो देखो, इतना तो मैं भी मतलब ध्यान नहीं रख पाऊंगा, काफ़ी दिन हो गए हैं। इतने ही पॉइंट थे जो मुझे याद है। हाँ एक पॉइंट और था वजन का। वजन जो है सबसे लास्ट में उन्होंने हमारा चेक किया था, यानी वजन जो है वो है लंबाई के अकॉर्डिंग देखते हैं वजन। तो वजन भी हमारा लास्ट में चेक किया गया था कि हाँ कितना वजन है इनका। और उसमें भी यानी सब मतलब फिट थे, किसी का कम भी है तो वो भी पूरा हो गया था। तो बाकी जो है मेडिकल वालों को अगले दिन बुलाया था, जिसमें कि 90 मतलब 96 थे हम टोटल, 4 बच्चे आए नहीं थे। तो अब बाद में का तो मुझे पता नहीं री मेडिकल वालों को क्या हुआ, कितने पास हुए। तो हम जो है 100 में से ऐसे ही हुए थे लगभग 20-22 के आसपास पास टोटल। उसके बाद में सबको पॉइंट दे दिए थे। तो जो है हमारे ग्रुप में जो है ओनली 4 लड़के पास हुए थे 25 में से। तो यही सारी जानकारी देनी थी। अगर आपको भी कोई पॉइंट है तो आप जो है उसका पहले से ही इलाज करा लीजिए, या जो है किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए इसके बारे में। और अगर मेरी वीडियो आपको जो है अच्छी लगी हो तो इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ज़रूर लिखें। किसी को कोई पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप जो है कमेंट ज़रूर करना। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।